नमस्कार बच्चों, स्वागत है आप सभी का सीयूईटी कॉन्सेप्ट के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। मैं आपकी मेंटोर ओमी त्रिपाठी आज आपको बताऊंगी BHU के बारे में, मतलब बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी के बारे में। सबसे पहले मैं आपको अपने बारे में बता दूं, मैंने बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएशन किया है और पोस्ट ग्रेजुएशन भी लगभग मेरा कंप्लीट होने वाला है। मैंने यहीं से पढ़ाई की है। मैंने काफ़ी सारी चीज़ें 5 सालों में मैंने बहुत सारी चीज़ें एक्सपीरियंस की है BHU से। इसके अलावा मैंने सेंट्रल हिंदू गर्ल्स स्कूल मतलब CHS से भी पढ़ाई की है, तो BHU से मेरी पहचान काफ़ी नज़दीक से रही है। तो आप सभी को जानने में उत्सुकता होगी कि आखिर ये BHU है क्या। BHU के बारे में बहुत सारी चीज़ें, BHU में मुझे एडमिशन लेना है, जैसा कि आपको लेना ही होगा क्योंकि BHU जो है वो टॉप यूनिवर्सिटीज़ में आती है, भारत की टॉप यूनिवर्सिटी में। तो आपको एडमिशन लेना होगा। आप सोचते होंगे कि किस तरीके से हम BHU में एडमिशन ले सकते हैं, क्या क्या हम पढ़ाई कर सकते हैं। कहीं ऐसा तो नहीं कि जो मुझे पढ़ना है BHU में वो पढ़ाया ही ना जाता हो। ये सारे सवालों का जवाब आज मैं आपको देने आई हूँ। आपको शर्त ये है कि आपको पूरे टाइम तक ये वीडियो देखना है। बहुत लंबी वीडियो नहीं होगी, छोटी सी वीडियो होगी। आप प्लीज़ इसे पूरा देखिए ताकि आपको पूरी जानकारी मिल सके। तो स्वागत है आप सभी का। सबसे पहले आइए जानते हैं कि आखिर BHU का रैंक क्या है। ठीक है, तो ऑल इंडिया रैंक जो BHU का है वो है 6वां। तो BHU आता है 6वें नंबर पे। NIRF जो है वो पूरे NIRF जो है वो पूरे यूनिवर्सिटीज़ को रैंक करती है पढ़ाई के इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटीज़ के मामले में। तो उसने BHU को रैंक किया है 6वें नंबर पे। हमारा जो बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी है वो 6th नंबर पे आता है। ठीक है, 6th नंबर पे सबसे टॉप यूनिवर्सिटी में से मानी जाती है। आइए इसके बारे में जानते हैं किस प्रकार से एडमिशन होगा इसमें। आपका भी सपना होगा कि इतनी टॉप यूनिवर्सिटी में, वो भी मिनिमम फीस में, बहुत सारी फैसिलिटीज़ के साथ पढ़ाई करने का। तो आइए जानते हैं किस प्रकार से किया जाए। ठीक है, 2022 के बाद से BHU हमेशा से ही CUET के माध्यम से ही अपने एग्जाम्स को कंडक्ट करा रहा है। इसके पहले BHU का सेल्फ एग्जाम होता था, वो खुद से लेते थे एग्जाम और उसी को आपको देना पड़ता था, उनका फॉर्म अलग से आता था। लेकिन 2022 के बाद से BHU CUET NTA UG जो CUET UG जो होता है NTA के द्वारा कंडक्ट होता है, उसी से एग्जाम होता है। NTA ने CUET UG का फॉर्म कब ला दिया है, तो आप लोग UG का फॉर्म भर सकते हैं। पूरी जनवरी तक है आपके पास, आप कभी भी भर सकते हैं। आइए उसके बारे में जानते हैं अच्छे से। ठीक है, सबसे पहले आपको एक मैं बात बता दूं कि सबसे पहले कुछ भी हो जाए, आपको एडमिशन किसी भी प्रकार से लेना हो, कोई भी टॉप यूनिवर्सिटी हो, सबसे ज़्यादा जरूरी क्या है? एंट्रेंस क्वालिफाई करना। एंट्रेंस क्वालिफाई करने के लिए आपको क्या करना होगा? पढ़ाई करनी होगी। ठीक है, शॉर्टकट्स कुछ नहीं होते हैं, ये वो कुछ नहीं होता है। सबसे ज़्यादा चीज़, जो सबसे बड़ी चीज़ मैटर करती है, वो होता है आपका हार्डवर्क। ठीक है, अगर आपने हार्डवर्क नहीं किया है तो कुछ मैटर नहीं करता, फिर आप कुछ नहीं कर पाएंगे। इसी वजह से हार्डवर्क के लिए आपको पढ़ना पड़ेगा और पढ़ने के लिए आपको कुछ तो कुछ करना पड़ेगा। या तो आप बुक लीजिए या कोई कोर्स लीजिए। ठीक है, अगर आपको एक अच्छे मेंटोर की ज़रूरत है जो आपको बहुत अच्छे से गाइड कर सके और आपको अच्छे से पढ़ा सके, उसके लिए आप ज़रूर से ज़रूर किसी कोचिंग से जुड़िए। और इसी प्रकार हमारी भी एक इंस्टीट्यूट है, हमारा भी एक कोचिंग है। हमारा कोचिंग जो है CUET UG का अलग से क्लासेस चलाते हैं। हमारा ऐप है, CUET कॉन्सेप्ट नाम का ऐप है, उसे आप प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं। आप किसी भी कोर्स में एनरोल हो सकते हैं, जिस भी कोर्स में आप जाना चाहें। आइए मैं आपको कोर्स के बारे में भी बताती हूँ कि कोर्स कौन कौन सा है BHU जो ऑफर कर रहा है आपको लेके। ठीक है, तो ये हमारा कॉन्सेप्ट ऑफर चल रहा था, जिसमें कि अभी आपको आज भी अगर आप हमारे कॉन्टैक्ट नंबर पे कॉल करते हैं और इस ऑफ़र के बारे में बात करते हैं तो आपको ये मिल सकता है। ठीक है, आज भी ऑफ़र ये अवेलेबल है क्योंकि मकर संक्रांति आ रही है, तो हमने अभी भी ऑफ़र चालू रखा है, तो आप इस पर अवेल कर सकते हैं। आइए इसके बारे में जानते हैं। सबसे पहले अगर आप BHU में एडमिशन लेना चाहते हैं, आपको सबसे पहला स्टेप क्या करना होगा? सबसे पहला स्टेप आपको हमारा सब्सक्रिप्शन बटन ऑन करना होगा। ठीक है, क्योंकि जब आप सब्सक्रिप्शन बटन ऑन करेंगे तो आपको एक नोटिफिकेशन आएगी। क्या आएगा? कि CUET UG का फॉर्म आ चुका है। यस, तो अभी फिलहाल तो CUET UG का फॉर्म आ चुका है। ठीक है, तो CUET UG का जो फॉर्म आया है उसमें सबसे पहले आप क्या करेंगे? अप्लाई करेंगे। NTA की वेबसाइट पर जाके CUET UG का फॉर्म अप्लाई करेंगे। सेकंड स्टेप होता है अपीयर इन एग्ज़ाम। आपका एडमिट कार्ड आएगा, आपका सेंटर अलॉट होगा, आपका टाइम पता चलेगा, आप वहाँ जाकर एग्ज़ाम देंगे। थर्ड स्टेप में आप रिजल्ट आ जाएगा आपका। ठीक है, आपका रिजल्ट आ जाएगा, उस रिजल्ट को आप देखेंगे और उसके बाद अगर आपकी कट ऑफ
बीएचयू के कट ऑफ के पास आई है और आपको वो सब्जेक्ट मिल रहा है जो आप चाहते हैं, तो आप जाएंगे काउंसलिंग के लिए। ठीक है, फिर काउंसलिंग में पार्टिसिपेट करने के बाद आपको चॉइस फिलिंग करनी होगी और आपका सीट अलॉट हो जाएगा। बीएचयू में एक बार सीट अलॉट हो जाएगी तो आपको फ़ी पेमेंट करना होगा 5th स्टेप पे, और डॉक्यूमेंट्स जो भी बीएचयू चाहिए, क्योंकि सरकारी चीज़ों में डॉक्यूमेंट्स तो ज़रूरी होती हैं, डॉक्यूमेंट्स चाहिए, डॉक्यूमेंट्स को आप लगाएंगे और आपका हो जाएगा एडमिशन। ठीक है, तो आपका जो बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी में पढ़ने का सपना है वो पूरा होगा। इस प्रकार से आपका एडमिशन होगा। तो आइए सबसे पहले ये जानते हैं कि क्या क्या कोर्सेज हैं, कौन कौन से कोर्सेज में हम जा सकते हैं बीएचयू में, और कौन कौन से कॉलेजेस में जा सकते हैं। बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी सिर्फ एक कॉलेज नहीं है, ये एक यूनिवर्सिटी है। यूनिवर्सिटी में देर आर लॉट्स ऑफ कॉलेजेस। ठीक है, बहुत सारे कॉलेजेस होते हैं, इसमें भी बहुत सारे कॉलेजेस हैं। हम दो भागों में डिवाइड कर सकते हैं बीएचयू के कॉलेजेस को। सबसे पहला तो मेन कैंपस होता है। ठीक है, देखो दो प्रकार का होता है, एक होता है मेन कैंपस। ठीक है, दूसरा होता है एफिलिएटेड कॉलेज। जो एफिलिएटेड होते हैं मेन कैंपस में नहीं होते हैं। मेन कैंपस की बात करूँ तो उसमें आता है फैकल्टी मेन कैंपस। ठीक है, जो इसको एफएमसी कहते हैं, उसमें जो कि बीएचयू के अंदर ही होता है, अलग अलग डिपार्टमेंट्स होते हैं, उसे फैकल्टी मेन कैंपस करते हैं। उसमें कोएड मतलब लड़का लड़की साथ में पढ़ते हैं। दूसरा आता है महिला महाविद्यालय, ये भी मेन कैंपस का ही पार्ट है, ये भी बीएचयू के अंदर आता है। इसमें सिर्फ फीमेल्स पढ़ती हैं, सिर्फ महिलाएं पढ़ती हैं, सिर्फ लड़कियां पढ़ती हैं। तीसरा आता है राजीव गांधी साउथ कैंपस, ये भी मेन कैंपस का ही पार्ट है, लेकिन ये साउथ कैंपस है। ठीक है, ये साउथ कैंपस जो कि मिर्ज़ापुर में है, ये भी लड़के और लड़की दोनों के लिए होता है। ये तो हो गया मेन कैंपस की बात। दूसरा है एफिलिएटेड कैंपस, एफिलिएटेड कॉलेजेस। तो बीएचयू की कुछ एफिलिएटेड कॉलेजेस भी हैं, जो कि 4 कॉलेजेस हैं। सबसे पहला आर्य महिला पोस्ट ग्रेजुएट कॉलेज, जो कि चेतगंज में है। दूसरा है डीएवी पीजी कॉलेज, ये औसानगंज में, ये भी बनारस में ही है। डीएवी पीजी कॉलेज की एक खास बात है कि इसमें लड़का लड़की दोनों पढ़ सकते हैं, और बाकी 3 जो कॉलेजेस हैं एफिलिएटेड के, उसमें सिर्फ लड़की पढ़ सकती है। मतलब आर्य महिला में लड़की पढ़ सकती है, वसंत कन्या महिला महाविद्यालय में लड़की पढ़ सकती है, वसंत कॉलेज में भी लड़कियों के लिए ही है, उसमें लड़कियां पढ़ सकती हैं। तो लड़कियों के लिए काफ़ी ज़्यादा अपॉर्चुनिटी है, बहुत अच्छी बात है, उनको अच्छी अपॉर्चुनिटी मिल रही है। हालांकि लड़कों के लिए भी काफ़ी अपॉर्चुनिटी है, फैकल्टी मेन कैंपस में भी और डीएवी में भी, तो वहाँ आप पढ़ सकते हैं, और साउथ कैंपस में तो दोनों ही पढ़ सकते हैं। तो ये हो गया कैंपस में कौन कौन से कॉलेजेस हैं। अब हम जानेंगे कि कौन कौन से कोर्सेज हैं। कोर्सेज को जानने के लिए दो मिनट आप रुकिए, मैं आपको क्वालिफिकेशन बता दूं। क्वालिफिकेशन के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट ये है कि आपने 12th पास किया है। ठीक है, अगर आपने क्लास 12th को पास किया है, 50% से अबव मार्क्स है आपके, तो आप यूजी का फॉर्म भर सकते हैं, आराम से एग्ज़ाम दीजिए और इसको क्रैक करिए। ठीक है, आपके कौन कौन से सब्जेक्ट्स हैं, तो टोटल सीयूईटी यूजी का जब आप फॉर्म भरेंगे तो आपको 37 इंडियन लैंग्वेजेस, मतलब 37 सब्जेक्ट्स मिलेंगे, जिसमें कि 13 आपके इंडियन लैंग्वेजेस के सब्जेक्ट हैं, 23 डोमेन के सब्जेक्ट हैं, और एक जीएटी पेपर है। मतलब इतने सारे पेपर्स हैं, 37 पेपर्स में आपको जो सब्जेक्ट चाहिए आप उसके लिए यूजी का फॉर्म भर सकते हैं। ठीक है, तो कैंडिडेट जो है मैक्सिमम 5 सब्जेक्ट को चूज़ कर सकता है, 5 जो वो चाहे। अभी मैं उसको बता दूंगी किस प्रकार से आपको सब्जेक्ट चूज़ करना है। ठीक है, इसके बाद मोड ऑफ एग्जामिनेशन की बात करूं तो सीबीटी मोड में होता है, एग्ज़ाम आपका कंप्यूटर पे ही होता है, ऑफलाइन एग्ज़ाम अब बंद हो चुका है। इसके बाद टोटल क्वेश्चंस कितने आते हैं, तो 50 क्वेश्चंस आते हैं हर पेपर में। अगर आपने 5 पेपर्स भरे हैं तो एक पेपर में 50, 2 पेपर में 50, अलग अलग दिन पे आएगा पेपर, आपको वो अलॉट कर दिया जाएगा, एडमिट कार्ड में बता दिया जाएगा। अलग अलग दिन पे अलग अलग पेपर होगा, 50 क्वेश्चंस रहेंगे, और ड्यूरेशन जो रहेगी वो रहेगी 60 मिनट्स, मतलब 1 घंटे का पेपर रहेगा और 50 क्वेश्चंस रहेंगे। ठीक है, और शिफ्ट आपका डिसाइड होगा उस टाइम पे ही। अब आइए आगे जानते हैं। आगे जो सब्जेक्ट्स हैं अगर मैं उनकी बात करूं तो 13 सब्जेक्ट्स में आपको ये सारे सब्जेक्ट्स मिल रहे हैं। इंग्लिश, हिंदी, असामी, बंगाली, गुजराती, कन्नड़, मलयालम, मराठी, उड़िया, पंजाबी, तमिल, तेलुगु एंड उर्दू, ये सारे इंडियन लैंग्वेजेस हैं। सारे इंडियन लैंग्वेजेस में आप भर सकते हैं। इसके अलावा आप डोमेन सब्जेक्ट्स भी भर सकते हैं, जैसे मान लो आप बीएससी करना चाहें, आप साइंस से, बायो से करना चाहें, केमिस्ट्री से करना चाहें, एग्रीकल्चर से करना चाहें, फिजिक्स से करना चाहें, जो सब्जेक्ट से करना चाहें। अगर आप बीए करना चाहते हैं
ज्योग्राफी से करना चाहते हैं, हिस्ट्री से करना चाहते हैं, पॉलिटिकल से करना चाहते हैं, इकोनॉमिक्स से करना चाहते हैं, सोशियोलॉजी से करना चाहते हैं, साइकोलॉजी से करना चाहते हैं, मैथ से करना चाहते हैं, आप जिस भी सब्जेक्ट से कंफर्टेबल हो आपको वो सारे सब्जेक्ट्स यहाँ पे दिए गए हैं, ठीक है। जियोलॉजी, होम साइंस, मास मीडिया, नॉलेज ट्रेडिशन, बहुत सारे सब्जेक्ट्स हैं। इसके अलावा एक तो GAT वाला पेपर है ही, तो ये भी पेपर होता है। तो ये सारे आपके सब्जेक्ट हैं, आपको जो जिस प्रकार से भरने का मन है वो भर सकते हैं। अब आते हैं मेन चीज़ पे जो मैं कब से बोल रही हूँ कि कोर्स कौन कौन से कोर्स BHU ऑफर करता है। तो आइए कोर्सेज के लिए हम डायरेक्ट जाते हैं BHU की वेबसाइट पे और देखते हैं कि कौन कौन से कोर्सेज जो हैं BHU आपको ऑफर कर रहा है, ठीक है। तो हम उसके लिए यहाँ पे तो शायद तो ये अगर मैं कोर्सेज की बात करूं तो ये है कोर्सेज, ठीक है। तो सबसे पहले तो आप कौन कौन से कोर्सेज के लिए अप्लाई कर सकते हैं। बैचलर्स ऑफ आर्ट्स के लिए आप अप्लाई कर सकते हैं। आर्ट्स अगर आप करना चाहें, आर्ट्स आप किस किस सब्जेक्ट से कर सकते हैं, तो मैं उसकी बात करूं तो आप इकोनॉमिक्स से, हिस्ट्री से, पॉलिटिकल साइंस, सोशियोलॉजी, साइकोलॉजी, ठीक है, उर्दू, इंग्लिश, संस्कृत, जापानीज, चाइनीज़, फ्रेंच, जर्मन, इन सभी सब्जेक्ट से आप कर सकते हैं। आर्ट्स का मतलब बैचलर्स ऑफ आर्ट्स कर सकते हैं, BA कर सकते हैं। इसके बाद आप BA ऑनर्स LLB भी कर सकते हैं, आपको LLB अगर करना हो, ठीक है, तो वो भी कर सकते हैं। आप कॉमर्स भी कर सकते हैं, बैचलर्स इन कॉमर्स कर सकते हैं, फिर मतलब BCom कर सकते हैं, BSc कर सकते हैं। इसके अलावा ऊपर अगर हम देखें तो आप बैचलर्स इन साइंस कर सकते हैं, ठीक है। तो आप बैचलर्स इन साइंस, BSc कर सकते हैं। अलग अलग सब्जेक्ट्स यहाँ पे दिए गए हैं। फिर साइंस के दूसरे सब्जेक्ट्स यहाँ पे दिए गए हैं, उससे भी कर सकते हैं। बैचलर्स इन टेक्नोलॉजी ऑफ डेयरी, मतलब डेयरी से अगर आप पढ़ना चाहते हैं तो वो भी कर सकते हैं। फूड टेक्नोलॉजी से पढ़ना चाहते हैं तो उसमें भी बैचलर्स कर सकते हैं। वोकेशनल फैशंस में भी आप बैचलर्स कर सकते हैं, ठीक है। मॉडर्न ऑफिस मैनेजमेंट में भी आप कर सकते हैं। इसके अलावा फूड प्रोसेसिंग एंड मैनेजमेंट में भी आप बैचलर्स कर सकते हैं। तो बहुत सारी वैरायटीज़ हैं, बहुत सारे कोर्सेज BHU ऑफर करता है। 1-2 कोर्स नहीं, बहुत सारे कोर्सेज। अभी तो हम 12 पे पहुँचे हैं, ठीक है। तो इसके अलावा आप हॉस्पिटैलिटी एंड टूरिज्म मैनेजमेंट में भी बैचलर्स कर सकते हैं और मीडिया लैब टेक्नोलॉजी में भी कर सकते हैं, ठीक है। रिटेल लॉजिस्टिक मैनेजमेंट, फाइन आर्ट्स में भी बच्चे करना चाहें जिसमें जिनका पेंटिंग में इंटरेस्ट होता है तो वो इसमें भी कर सकते हैं। इसके अलावा अगर मैं बात करूं कि आप किस में कर सकते हैं, तो बहुत सारे हैं, जैसे कि बैचलर्स इन परफॉर्मिंग आर्ट्स में जैसे बच्चों का तबला बजाने में, डांसिंग में, गाने में, वोकल में, हारमोनियम में, जब इसमें इंटरेस्ट होता है तो वो फाइन आर्ट्स में बैचलर्स कर सकते हैं। इसके अलावा शास्त्री कर सकते हैं जिसमें कि संस्कृत ऑनर्स रहता है, शास्त्री, ठीक है। बैचलर्स इन साइंस कर सकते हैं। मेडिकल टेक्नोलॉजी में रेडियोथेरेपी एंड रेडियोलॉजी दोनों में कर सकता है। तो ये सारे आपके कोर्सेज हैं। अब आइए एक एक करके मैं कोर्सेज के बारे में बताती हूँ कि आप कौन कौन से कोर्सेज में किस प्रकार से आप एडमिशन ले सकते हैं, क्या क्या आपको चूज करना होगा CUET के एग्जाम में, ठीक है। तो मान लो कि आपको BSc AG करना है, ठीक है। ये बहुत ही आजकल प्रचलन में चल रहा है, बच्चों को बहुत करने का मन कर रहा है BSc AG, तो बहुत सारे बच्चे भर रहे हैं। ये BSc AG अगर आपको कोर्स करना है तो उसके लिए आप क्या करेंगे, आपको सबसे पहले तो 3 सब्जेक्ट जो डोमेन के सब्जेक्ट हैं उनको चूज़ करना होगा। चाहे आप केमिस्ट्री चूज़ करिए, मैथमेटिक्स, फिजिक्स, ये 3 का कम्बिनेशन चूज़ करो, या फिर तुम बायोलॉजी, केमिस्ट्री, फिजिक्स का कम्बिनेशन चूज़ करो, या एग्रीकल्चर, बायोलॉजी एंड केमिस्ट्री का कम्बिनेशन चूज़ करो। ये कम्बिनेशन जब आप चूज़ करेंगे तो जब CUET का फॉर्म भर देंगे, ये चूज़ कर देंगे, तो आपको ये तीनों के पेपर अलग अलग देने पड़ेंगे। 60-60 मिनट के अलग अलग दिन आएगा, पेपर दे देंगे, फिर कट ऑफ आएगी और आपका एडमिशन हो जाएगा। अगर आपको एडमिशन लेना है तो ये भी देख लीजिए एक बार। एडमिशन के लिए मान लीजिए कि आपको FMC में लेना है तो कितनी सीट है, FMC में 154 सीट है और पेड सीट 23 ठो बची है। इसमें स्पेशल जो फीस लगती है उसकी स्पेशल सीट्स जो हैं वो RGSC में, मतलब साउथ कैंपस में, जो कि 50 सीटें हैं एग्रीकल्चर के लिए, ठीक है। अगर मैं इसकी फ़ीस की बात करूँ तो 10,000 रेगुलर फीस है, और अगर आप पेड सीट पे एडमिशन लेते हैं तो 30,000 आपको देना पड़ेगा। ये तो होगी BSc AG की बात। इसी प्रकार बहुत सारे आपके वो हैं, बहुत सारे आपके
कोर्सेज हैं जैसे डेयरी टेक्नोलॉजी। मैं कुछ इंपॉर्टेंट कोर्सेज के बारे में आपको बता देती हूँ। जैसे कि पीसीबी की मैं बात करूँ, ठीक है, मतलब जो बच्चे फिजिक्स केमिस्ट्री एंड बायोलॉजी से बीएससी पढ़े हुए हैं और उनको बीएससी करना है, तो मान लो तुम्हें बीएससी बीसी से करना है, ठीक है, तो तुम बीएससी में क्या करोगे, अपने एनटीए वाला जो अभी फॉर्म आया है उसमें तुम बायोलॉजी, केमिस्ट्री और फिजिक्स का कम्बिनेशन चूज करोगे डोमेन सब्जेक्ट के रूप में। तुम्हें जीएटी का कोई मतलब नहीं है, तुम्हें लैंग्वेज नहीं लेना है, ना लैंग्वेज ना जीएटी, तुम्हें सिर्फ क्या करना है, ये 3 सब्जेक्ट को चूज करना है। उसके बाद तुम्हें एग्जाम देना है। कितनी सीटें एक बार देख लीजिए। केमिस्ट्री के लिए 80 सीटें एफएमसी में, एमएमवी में 40 सीटें हैं। बॉटनी के लिए 72 सीटें एफएमसी में, एमएमवी में 25 सीटें हैं, ठीक है। और केमिस्ट्री और बॉटनी, चलो ठीक है, इतने के लिए इतना है। फिजिक्स, ये इसका फीस देख लीजिए तो 2000 फीस है अगर आप रेगुलर सीट पे लेते हैं, और अगर आप पेड सीट पे लेंगे तो 24,000 आपको देना पड़ेगा, ठीक है। तो ये हो गया बीएससी। इसी प्रकार अगर आप मैथ्स से बीएससी करना चाहेंगे तो मैथ्स में भी इतनी सीटें हैं, और मैथ्स का क्या है कि केमिस्ट्री और फिजिक्स तो कॉमन रहेगा, बायो की जगह आपको मैथ्स लेना होगा, ठीक है। बस इतना ही काम करना है, और ये कुछ सीटें आप देख सकते हैं यहाँ पे। इसके बाद नेक्स्ट अगर मैं वो वही चल रहा है। इसके बाद अगर मैं मेडिकल टेक्नोलॉजी की बात करूँ, रेडियोथेरेपी आपको करना है, इसमें आपको ग्रेजुएशन करना है, तो आपको ये 3 कम्बिनेशन लेना होगा। मैथ्स, या तो आप मैथ्स फिजिक्स केमिस्ट्री ले लीजिए, या तो आप फिजिक्स केमिस्ट्री एंड बायो का कम्बिनेशन ले लीजिए एग्जाम में। और आपको जब आप उतना नंबर अच्छा लाएंगे, कट ऑफ के पार जाएंगे, तो 15 सीटें ही हैं, 15 सीटें में आपका एडमिशन हो जाएगा, ठीक है। इसका आप फीस देख लो एक बार, 50,000 फीस है। अगर आप कर पाएंगे तो आप करिएगा ज़रूर। उसके बाद ये तो हो गया। इसके बाद अगर मैं आर्ट्स की बात करूं, जिन बच्चों को बीए करना है, ठीक है, बीए बहुत अच्छा कोर्स है, बैचलर्स ऑफ आर्ट्स बहुत सारे बच्चे करते हैं, बीएचयू इज़ फेमस फॉर द बीए। तो अगर जिसको भी करना है उसको क्या करना है, सबसे पहले तो तुम लैंग्वेज सब्जेक्ट को चूज़ करो। इंग्लिश या हिंदी में से कोई एक लैंग्वेज तुम्हें लेना पड़ेगा। दूसरा, जनरल जीएटी पेपर देना पड़ेगा। ये 2 पेपर भरना होगा एग्जाम फॉर्म में। जो अभी एनटीए सीयूटी का फॉर्म आया उसमें 2 पेपर भरो, जीएटी और लैंग्वेज, एग्जाम दो, कट ऑफ आएगा और तुम्हारा हो जाएगा। कितनी सीटें एक बार देख लीजिए। तो एफएमसी में 1150 सीटें हैं। ये तो फीस है, ओके, 1150 फीस है। एमएमवी में भी सेम फीस है, ठीक है। अगर पेड सीट में एडमिशन लोगे तो 7150 पैसा आपको देना पड़ेगा। ये और कुछ फीस जो है वो एएम पीजी डीईवी का, वीकेएम का, वीसीडब्ल्यू का अलग अलग है, आप ये देख सकते हैं। आगे बढ़े तो कॉमर्स की भी है, बैचलर्स ऑफ कॉमर्स अगर आपको करना है, ठीक है, बीकॉम जिसे कहते हैं। जो बच्चों बीकॉम करना चाहते हैं उनको पता है कि कौन सा सब्जेक्ट ले सकते हैं। जब आपने 11th में पढ़ा होगा, 11 12, तो 3 सब्जेक्ट पढ़े होंगे, एक तो अकाउंटेंसी, दूसरा बिजनेस स्टडीज़, और तीसरा आप इकोनॉमिक्स पढ़े होंगे। हालांकि आपको यहाँ 2 ही लेना है, अकाउंटेंसी, बिजनेस स्टडीज़। थर्ड जो है वो जीएटी लेना होगा, कंपलसरी होगा। ये 3 अगर आप भरते हैं तो आपका कॉमर्स में हो जाता है, ठीक है। इसके बाद अगर आपको लॉ करना है, बीएलएलबी करनी है, ठीक है, बीएलएलबी भी बच्चे करना चाहते हैं, तो बीएलएलबी के लिए आपको एक लैंग्वेज का सब्जेक्ट और एक जीएटी का पेपर भरना होगा, इससे आपका एडमिशन हो सकता है। बीएलएलबी एक स्पेशल कोर्स है तो इसकी स्पेशल फीस है 36,150 इसकी फीस है, और इसमें 74 सीटें हैं आज के टाइम पे, ठीक है। सीट्स बड़ी हैं, पहले जब मेरा टाइम था तो सिर्फ 60 सीटें थी। इसी प्रकार बहुत सारे कोर्सेज हैं, सारे कोर्सेज बीएचयू के वेबसाइट पर आए हैं। जिस प्रकार से मैंने बताया, सारे कोर्सेज उसी प्रकार से कुछ न कुछ करके हैं। मैंने मेजर कोर्सेज के बारे में बता दिया कि कौन से कोर्सेज में क्या आपको भरना पड़ेगा कि आपका एडमिशन हो सकता है। इसी के साथ धन्यवाद, थैंक यू। अगर कोई भी डाउट हो, कुछ भी आपको पूछना हो, आप कमेंट कर सकते हैं। जिस बच्चों को एडमिशन लेना है वो लिखे एक बार जय महामना कमेंट में, ठीक है। थैंक यू सो मच।